हेलो फ्रेंड्स। आज की कक्षा में हम महाकवि सूरदास कृत एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में श्री कृष्ण का वचन उद्धव प्रति पहले करी परिणाम नंद सो समाचार सब दीजो पद की व्याख्या करेंगे। महाकवि सूर भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रम तक था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। सूरदास जी भ्रमर गीत परंपरा के सशक्त कवि थे। भ्रमर गीत सूर सागर का ही एक अंश है, जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण निराकार ब्रह्म पर सगुण साकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा की गई है। भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य है, जिसमें गोपियों ने उद्धव को भ्रमर के ब्याज से खूब खरी खोटी सुनाई है। यह पद उस समय का है जब श्री कृष्ण मथुरा में थे। उन्होंने अपने प्रिय सखा उद्धव को ब्रज में संदेश देकर भेजा। वे उद्धव को समझा रहे हैं कि ब्रज पहुंचने पर उन्हें सबसे पहले क्या करना है, किससे मिलना है, और प्रस्थान करने से पूर्व श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज की रीति नीति से भी परिचित करा रहे हैं। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पहले करी प्रणाम नंद सो। प्रणाम माने प्रणाम। नंद सो नंद बाबा से। समाचार सब दीजो, यहाँ के समस्त समाचार दीजिएगा। और वहाँ वृषभानु गोप सो, और वहाँ जाकर वृषभानु गोप के पास जाकर जाय सकल सुधि लीजो, वहाँ के समस्त समाचारों को कुशल क्षेम से अवगत होना। श्री दामा आदिक सब ग्वालन। श्री दामा यानी आदि सभी ग्वाल बालों से मेरे होते भेंटियो, आप मेरी ओर से भेंट करना। सुख संदेश सुनाए हमारी, गोपिन के दुख मेटियो। गोपियाँ जो मेरे वियोग में अत्यधिक दुखी हैं, उन सभी को सुख संदेश, हमारी तरफ से सुख का संदेश सुनाकर उनके दुख को समाप्त कीजिएगा। तात्पर्य यह है कि पहले करी पर नाम नंद सो समाचार सब दीजो। कहते हैं कि पहले सर्वप्रथम पहुंचने के उपरांत आप नंद बाबा के पास जाकर उन्हें प्रणाम कीजिएगा और मथुरा के समस्त समाचारों से उन्हें अवगत कराइएगा। और वहाँ वृषभानु गोप, और वहाँ पर वृषभानु गोप के पास जाकर सकल सुधि लीजो, जितनी भी उनके कुशल क्षेम हैं उन सभी को लीजिएगा। श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे होते भेटियो, मेरी तरफ से श्री दामा आदि समस्त ग्वाल बालों के को गले लगा करके मेरी तरफ से भेंट करना। और सुख संदेश सुनाए हमारे, हमारा समस्त सुख संदेश उन्हें सुनाइएगा और गोपियों के कष्टों को मिटाइएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रथम 4 पंक्तियों में श्री कृष्ण उद्धव को ये समझा के भेजते हैं कि उन्हें ब्रज क्षेत्र में जाकर क्या क्या करना है। उसके उपरांत मंत्री एक बन बसत हमारो, ताहि मिले सच पाइयो।
कृष्ण उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, वहाँ उस वन में मंत्री एक बसत की एक मंत्री मेरा वहाँ पर रहता है, अर्थात श्री राधिका रानी वहाँ पर रहती हैं। उनसे मिलकर ताहि मिले सुख पाइयो, उनसे मिलकर आपको सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। अर्थात जब आप वहाँ जा रहे हैं तो मेरे मंत्री श्री राधिका रानी से जाकर अवश्य मिलिएगा और आनंदित होइएगा। सावधान है मेरे हूतो ताही माथ नवाइयो, मेरे हूतो यानी मेरी तरफ से, और सावधानी पूर्वक मेरी तरफ से ताही माथ नवाइयो, ताही माने उन राधिका जी को माथ नवा करके प्रणाम कीजिएगा। वहाँ वन में जो मंत्री है वह मेरे जैसे वस्त्राभूषणों को धारण किए रहता है। तो सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, वह परम सुंदर है, किशोरावस्था है तथा विशाल एवं चंचल नेत्रों वाला है। कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल, यही नहीं वह मेरी तरह ही हाथ में मुरली लिए रहता है, सिर पर मोरपंख और गले में बनमाला धारण किए रहता है, और मेरी ही तरह पीतांबर भी कमर में लिपटा होगा। जनि डरियो तुम सघन बनन में ब्रजदेवी रखवार, जनि माने मना करते हैं कि तुम डरना मत, जब तुम उस घने जंगल के अंदर जाओगे तो वहाँ पर जनि डरियो तुम सघन बनन में, सघन माने घने वन में जाने के उपरांत तुम उस वन के अंदर घुसते हुए भय मत मानना, क्योंकि ब्रज देवी रखवार, वहाँ की रक्षा, उस वन की रक्षा ब्रज देवी करती हैं। वो किसी का भी अहित नहीं होने देती। वृंदावन सो बसत निरंतर कबहु न होत न्यार, वो हमेशा वृंदावन में ही निवास करती हैं, वो कहीं भी उसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती हैं। उद्धव प्रति सब कहीं श्यामजू अपने मन की प्रीत, इस प्रकार उद्धव जी से अपने मन का समस्त प्रेम ब्रज के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, राधा के प्रति और उस वन के प्रति, वो समस्त प्रेम वो उद्धव के सामने अपने मन का उड़ेल देते हैं। सूरदास कृपा करी पठय यह सफल ब्रज दी रीति, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप वहाँ पर चले जाइएगा और ब्रज की रीति नीति समझकर कृपा पूर्वक अपने मित्र उद्धव को वो वहाँ भेजते हैं और कहते हैं यह सफल ब्रज रीति, इसी प्रकार यही ब्रज की पद्धति है, यानी इसी पद्धति का आचरण करते हुए आप ब्रज में जाइए, वहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यही ब्रज में प्रवेश करने का तरीका है, नियम है। इस प्रकार यह समस्त बातें समझा बुझाकर कृष्ण जी उद्धव जी को अपना संदेशा लेकर के ब्रजवासियों के पास भेजते हैं। आशा करते हैं इस पद की व्याख्या आपको समझ आ गई होगी। अब पद के अंत में जब हम व्याख्या करते हैं, व्याख्या की समाप्ति के समय हम उस पद की प्रमुख विशेषताएं बताते हैं। सूरदास जी भ्रमर गीत परंपरा के सर्वाधिक सशक्त एवं महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। सूर ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के आधार पर भ्रमर गीत में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। भ्रमर गीत में
उपालंब की प्रधानता है। सूर के समस्त पदों में गेयता और संगीतात्मकता विद्यमान है। प्रस्तुत पद राग सारंग में गाया जा सकता है। हिंदी में सूरदास के अतिरिक्त भ्रमर गीत की रचना नंददास, परमानंद दास, मैथिली शरण गुप्त और रत्नाकर आदि ने की है। वस्तुतः भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य है जिसमें गोपियाँ उद्धव को भ्रमर के माध्यम से अपने मन की बात प्रकट करती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गोपियाँ भ्रमर के व्याज से उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं।